हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज का व्लॉग सुबह से बना रही मैं तैयार सैयार होके, और आज हम जाने वाले हैं कपकोट की ओर। तो यहाँ पर सभी रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं मेरा भाई भी आया है, कल ही आया था, परसों आया था, और आज कपकोट तक हमारे साथ चलेगा, फिर वहाँ से घर को चलेगा। और अब यहाँ पर सुनसान होने वाला है क्योंकि अब हम घर से कपकोट की ओर प्लान कर रहे हैं। तो घर भी आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा के लिए जा रहे हैं। और निक्कू को स्कूल डालना है ना, तो इसकी वजह से अब हमको कपकोट की ओर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इतना सामान मैंने पैक कर दिया था, और आधा सामान घर पे भी रखा है खाने पीने का, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह, और आधा वहाँ रूम के लिए भी रखा है। अब घर में मतलब ऐसा खाली खाली सा लग रहा था ना, मतलब गंदा लग रहा था सच में। तो ये सामान अब गाड़ी में पहुंचा के गोलू और इसके पापा ने गाड़ी में पहुंच रख दिया था। फिर उसके बाद गोलू ने चाबी वाबी लगाई दरवाज़ों में, और यहाँ पर सभी रेडी हो चुके थे, निक्कू, गोलू, मैं, इसके पापा। फिर उसके बाद गोलू ने मुझे चाबी दी, और तो ये चाबी अब मतलब साथ में जाएगी हमारी, जब हम घर को आएंगे तभी आएगी ऊपर को। तो गोलू भी यहाँ पर हमारे साथ चल रहा था कपकोट तक। उसके बाद हमने गाड़ी बुक की थी, मतलब इतना सारा सामान था ना, तो गाड़ी करनी ही पड़ी हमको। फिर अब ऊपर नीचे आना जाना तो लगा ही रहेगा हमारा क्या, इसके पापा का लगा रहेगा। मतलब हम तो जब ज़्यादा छुट्टी होंगी, 1-2 दिन की जैसी, मतलब तब आएंगे घर को। तो रोड भी बहुत ख़राब है यहाँ की, क्योंकि सोलिंग हो रखी थी, तो उसकी वजह से मतलब सारे पत्थर उखड़ गए हैं जो जो बैठाए थे रोलर ने, अब वो सारे उखड़ के ऊपर आ गए थे। तो इसके बाद कमरे में पहुँच के मैंने सारा सामान सेट किया। बाकी तो कौन ही था, इसके पापा और मैंने पूरा मतलब सेट किया सामान को। अभी तो थोड़ा बिखरा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सेट किया। उसके बाद भूख लग गई थी जो बड़े ज़ोरों शोरों से। फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाने की सोची, और सर में दर्द भी हो गया था क्योंकि घर में सामान वामान मतलब इतना मुश्किल है ना यार, बाप रे। एक सुई से लेके स्टार्ट करना है घर बसाना, मतलब, और सारी चीज़ें देखनी है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या। खिचड़ी उचड़ी खाई, उसके बाद शाम हो गई थी और धूप भी चली गई थी। यहाँ की आगे पहाड़ों में ही बची थी थोड़ी बहुत धूप, तो अंधेरा भी अब होने वाला था। और निक्कू के यहाँ पर प्यारे प्यारे से दोस्त उसको मिल गए थे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ रह के, क्योंकि घर में तो अकेली हुई हो, उसके साथ कोई हुआ नहीं। यहाँ तो बहुत सारे हैं उसके दोस्त, उसको मिल गए हैं, मतलब। तो एक टेंशन ही ख़त्म हो गया मेरा। अब ज़्यादातर वो दोस्तों के साथ ही रहेगी। फिर उसके बाद खाना वाना खा के शाम को मैंने जितने भी जूठे बर्तन थे वो साफ़ किए, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत ही मेरे से ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं ना खाना खा के तुरंत ही बर्तन धो दूँ। मुझे थोड़ी देर मतलब इधर उधर खाना खा के ठहरना पड़ता है, असहज हो जाती है। मैं खाना खाती हूँ तो मेरे को बहुत असहज हो जाती है। फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धो के मैंने शाम का खाना बनाया। शाम के खाने में मैंने बनाया था, क्या बनाया था, आलू की सब्ज़ी, जो कि मतलब मट्ठा डाल के ना, आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, तरी वाली। तो पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब आसान तरीके से बन जाती है, जल्दी बन जाती है, तो मुझे वही पसंद है अब। तो उसके बाद फटाफट से मैंने खाना वाना बनाया, रात ही हो गई थी। सामान भी मैंने थोड़ा बहुत सेट किया था। अब जो भी सामान होगा कल से करूँगी मैं आराम से, क्योंकि निक्कू को अब स्कूल 2-3 दिन के बाद ही भेजेंगे। एडमिशन भी कराना है उसका, तो एक बार एडमिशन कराने के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद भेजूँगी मैं उसको। 1-2 जितने से भी मतलब वो होगा ना, स्कूल में जाके पता चलेगा। फिर रात का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। यहाँ पर आगे से तो सरयू नदी बह रही थी, मतलब दूरी थी, ज़्यादा नज़दीक नहीं थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।